बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पीटीआई के चेयरमैन, पीटीआई के सदर चौधरी परवेज़ इलाही अभी तक जेल में, न जाने कितना अरसा वो मज़ीद जेल में गुजार देंगे। अब उनकी नज़रबंदी के अहकाम जारी हो गए हैं। उनकी ज़मानतें होने के बावजूद वो रिहा नहीं हो पा रहे। हम चौधरी परवेज़ इलाही की नज़रबंदी और अब तक रिहा ना होने के बारे में आपसे साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके आगे बढ़े, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, चौधरी परवेज़ इलाही कोई शक व शुबा नहीं कि पंजाब के एक बड़े लीडर हैं। गुजरात के इस जट की जो सियासी हैसियत है उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही यकजान दो कालब थे। इमरान खान की मोहब्बत ने चौधरी परवेज़ इलाही को चौधरी शुजात से अलग कर दिया। चौधरी शुजात ने फैसला कर लिया कि वो अब नवाज शरीफ के साथ जाएंगे। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही जो अपने बेटे मुनस इलाही की गाइडलाइन पर भी अमल करते हैं, उन्होंने मसाइब बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को पेश कर दिया। बेटा तो बाहर चला गया, लेकिन फ़िलहाल वो बार बार जेल से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको रोक लिया जाता है। अब फिर उनको नज़रबंद कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अभी तक उनका कोई मामला तय नहीं हो पाया। वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है किसी सूरत में भी। और मुझे लगता ये है कि वो मुसलसल रेजिस्ट करते चले आ रहे हैं। और एक लिहाज से इस पीराना साली में भी चौधरी परवेज़ इलाही का जो डटे रहना है, ये किसी कमज़ोर आदमी का बस की बात नहीं होती। ये बड़े मजबूत हिसाब के आदमी होते हैं। बीमारियां हैं, शुगर के मरीज़ हैं, बुढ़ापा है और कई सालों से वो शुगर के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हौसले की बात है कि पीराना साली में भी वो अपने मौक़ों पर कायम है और बार बार उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन वो एक ही बात पर कायम है कि अभी तक वो इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर उनका साथ कहा जाता है, अगर उनका साथ वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो किन शराइत पर करेंगे? उनको इसके बदले में क्या मिलेगा? जब तक ये मामला तय नहीं होते, चौधरी परवेज़ इलाही डटे हुए हैं। उन्होंने एक दिन कहा कि जो मैंने मसाइब बर्दाश्त करने तो तब कर लिया, मुझे क्या सहूलत देंगे? मैंने 2 महीने तक लगभग उनको हो गए हैं जेल में। इसी दिन से डराते थे इमरान खान को कि खान साहब ये आप असम्बलियाँ ना तोड़वाएँ, वरना आपका यही असर होगा जो आज हो रहा है। अगर आज पंजाब में परवेज़ इलाही की हुकूमत होती तो उस बात का कभी इम्कान था कि कोई इस तरह की गिरफ्तारियाँ या इस तरह का माहौल भी ना पैदा होता, ना 9 मई का वाक़या भी ना होता। रोकते उसको, इमरान खान को, कि आप चढ़ाई ना कर दें फौजी तनसीबात पर। अब फौजी तनसीबात पर चढ़ाई भी कर दी और लोग ये कहते हैं पीटीआई के, जी रोका क्यों नहीं है पुलिस ने? भाई आपको किसने कहा कि आप मामला करने जाएं? इस बात का जो एक आदमी जुर्म करने जा रहा है उसका तो जुर्म आप उसको माफ़ कर दें और फिर ये कहा जाए कि जी पुलिस ने नहीं रोका, फलां ने नहीं रोका। जुर्म करने वालों को तो माफ़ी नहीं मिल सकती। चौधरी परवेज़ इलाही भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे। ये काम नहीं होना चाहिए था। खान साहब आपके लोगों ने कर दिया, आप भुगतें। अब आपने कभी चौधरी परवेज़ इलाही को मुसीबत में डाला हुआ है, कभी अली अहमद को डाला हुआ है, कभी आपने शहरियार अफरीदी को डाला हुआ है। ये लोग तो आपके साथ खड़े हैं ना। कितने लोग खड़े रहे आपके साथ? आप कहते थे कि पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। सन्नाटा है पूरे मुल्क में, खामोशी है, जैसे कब्रिस्तान में खामोशी होती है। कोई आदमी आपके साथ बाहर निकलने के अब तैयार नहीं है।
अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अलबत्ता एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी रिट बनवाई है। उन्होंने साबिक आर्मी चीफ की नवासी को भी माफ़ी नहीं दी। बड़े बड़े लोग फौजी क़यादत के पास गए कि इनको छोड़ दें, और उसमें से कई लोग वो थे जो रिटायर्ड फौजियों की औलाद हैं। अपने ही मुल्क की फ़ौज जिसमें से उन्होंने उनके बाप को जिन्होंने आला ओहदे दिए, उनको पाला, आला ओहदों पर पहुँचाया, उनकी औलाद ने इस मुल्क की फ़ौज को बेतौकीर करने की कोशिश की। उन्हें क्यों माफ़ी मिल जाए? एक बार तो उनको सज़ा होनी है ना, तो सज़ा दें। नहीं देंगे तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट की रेट ख़त्म हो जाएगी। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट को अपना काम करना चाहिए, मुल्क की हिफाजत पर तवज्जो देनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी पर तवज्जो देनी है। रोज़ाना कहीं ना कहीं वाक़यात हो रहे हैं मुल्क में दहशत गर्दी के। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के लोग शहादतें कबूल कर रहे हैं। क्या उनके साथ इस तरह का सलूक होना चाहिए था जो 9 मई को हुआ है? परवेज़ इलाही साहब को मैं भी सलाम पेश करता हूँ, मेरी भी उनके साथ बड़ी दोस्ती है। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतने तगड़े साबित होंगे कि 2 महीने से वो जेल गुजार देंगे। जेल गुजार दी है। वो ज़ुबैर साहब से मैं पूछता रहता हूँ, ज़ुबैर अहमद ख़ान से, वो जो आपके शहदाई हैं, वो बताते हैं कि आपका मोराल बड़ा बुलंद है। चलिए खान साहब, चलिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब, आप तो कहा करते थे ना मुझे, जब कोई मेरे साथ नवाज शरीफ का नाम लेता है तो मैं उससे 6 दिन बात नहीं करता। हम तो नवाज शरीफ का नाम आपके सामने लेते रहे। अब आप कहें परवेज़ इलाही साहब, अब आप डटे हुए हैं इमरान खान साहब। मुबारक हो इमरान खान आपको। लेकिन एक बात आपको बता दूं, सियासत तो आपकी चौधरी शुजात के साथ ही चलती है। इस बड़े भाई की, बड़े भाई तो सुना आप भी हैं चंद दिन बड़े, लेकिन सियासत में तो आपसे बड़े वही हैं। आप उनकी बात को मत ठुकराएं, उनकी बात को कबूल करें और कोई मामला तय कर लें। आप अपनी सेहत ख़राब ना करें। बहरहाल आपकी ज़रूरतों को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन मामला फहमी तो यही है कि आप अपनी ज़िद छोड़ दें और कोई ऐसा फ़ैसला करें जिससे आपकी इज़्ज़त भी बरकरार रहे और आपने जो स्टैंड लिया है उसमें भी आपको कोई शर्मिंदगी ना हो। शुक्रिया।